साल 1988 की बात है। दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार ने एक पुरानी हवेली खरीदी। यह हवेली सस्ती मिल रही थी और शहर से दूर शांत जगह पर थी। परिवार के मुखिया अशोक शर्मा को लगा कि यह जगह उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत होगी। हवेली की बनावट बेहद पुरानी थी। यह लगभग 100 साल पुरानी लग रही थी और इसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। गांव के लोग उस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है, तो कुछ ने उसे भूतिया बताया। लेकिन शर्मा जी इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। पहले दिन जब शर्मा परिवार हवेली में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। दीवारों पर अजीब से निशान थे और एक पुराने झूले की आवाजें कभी कभी सुनाई देती थी। लेकिन शर्मा जी ने इसे नजरअंदाज किया। शुरुआती कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। शर्मा जी की पत्नी सुनीता ने शिकायत की कि रात में उन्हें किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। उनकी बेटी रुचिका ने बताया कि उसे लगता है कोई परछाई उसके कमरे में घूर रही है। एक रात अशोक जी ने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने ही दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने इसे दोबारा बंद किया तो कुछ देर बाद फिर वही हुआ। इस बार दरवाजा अपने आप जोर से खुला। गांव वालों से पूछताछ करने पर शर्मा परिवार को पता चला कि यह हवेली एक जमींदार की थी, जो बहुत निर्दय और क्रूर था। उसने अपनी हवेली में कई मजदूरों को बंद करके मौत के घाट उतार दिए थे। कहा जाता है कि उन मजदूरों की आत्माएं अब भी वहां भटक रही है। शर्मा जी ने इन बातों को पहले तो मजाक में लिया, लेकिन जब उनकी पत्नी की हालत खराब होने लगी और बेटी रुचिका अजीब व्यवहार करने लगी तो उन्होंने समझा कि यह सब सच हो सकता है। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, सुनीता की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे सुनीता चिल्लाने लगी, अशोक जी तुरंत उठिए और कमरे की लाइट जलाइए। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुनीता ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो यही थी। अशोक जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह उनका वहम हो सकता है, लेकिन सुनीता के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अगली सुबह शर्मा जी ने गांव के पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी ने हवेली में प्रवेश करते ही कहा, यह जगह श्रापित है, यहाँ बहुत अत्याचार हुआ, इस घर को शुद्ध करना होगा। कुछ दिनों बाद रुचिका का व्यवहार अजीब होने लगा। वह अक्सर अकेले में बातें करती थी। कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थी और उसकी आवाज बदल जाती थी। उसने एक दिन अपने माँ से कहा, मुझे मत रोको, मैं इसी घर की हूँ। सुनीता को समझ में नहीं आया कि उनकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। वे तुरंत डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि रुचिका शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है। रात में रुचिका अक्सर सोते समय चिल्लाने लगती। वह कहती, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाने दो। अशोक जी ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि यह हवेली कभी क्रूर जमींदार की थी, जो गरीब मजदूरों को मारकर उनकी जमीनें हड़प लेता था। हवेली के नीचे एक तहखाना था, जहां उसने कई लोगों को कैद करके उनकी हत्या की थी। बुजुर्गों ने कहा, उसकी आत्माएं अब भी यहाँ फंसी हुई है, वो किसी नए व्यक्ति को इस जगह पर बसने नहीं देती। अशोक जी ने तहखाने के बारे में सुना तो उन्होंने उसे खोजने का फैसला किया। एक रात जब सभी सो रहे थे, अशोक जी और उनका दोस्त राजेश हवेली के तहखाने की तलाश करने लगे। उन्होंने ड्राइंग रूम के फर्श पर एक छिपा हुआ दरवाजा देखा। दरवाजा बहुत पुराना था और जंग लगा हुआ था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी, जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई। तहखाने में चारों तरफ खून के निशान और टूटे हुए हथकड़ी जंजीरों के टुकड़े पड़े थे। तहखाने की दीवारों पर मजदूरों के हाथों के निशान थे, जो मानो उनकी तकलीफों को बयान कर रहे हो। अशोक जी ने महसूस किया कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। तभी उन्होंने सुना, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। डरे हुए अशोक जी ने तुरंत पंडित जी को बुलाया।
पंडित जी ने पूरे घर का मुआयना किया और कहा, यहाँ आत्माएं बहुत गुस्से में हैं। हमें एक बड़ा हवन करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हवन के दौरान अजीब घटनाएं होने लगी। रुचिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, मानो कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पंडित जी ने कहा, यह आत्माएं बहुत शक्तिशाली है। हमें पूरे विश्वास के साथ यह हवन पूरा करना होगा। हवन खत्म होने के बाद रुचिका अचानक बेहोश हो गई। पंडित जी ने बताया कि आत्माओं को शांत कर दिया गया है, लेकिन यह हवेली अभी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि शर्मा परिवार को वह हवेली छोड़ देनी चाहिए। अशोक जी ने परिवार की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया कि वे हवेली बेचकर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। हवेली छोड़ने के बाद शर्मा परिवार एक नए शहर में बस गए। रुचिका का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन वे उस डरावनी हवेली के अनुभव को कभी नहीं भूल सके। गांव के लोग कहते हैं कि वह हवेली आज भी खाली पड़ी है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी ऐसी चीजें होती है जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ सकता। क्या आप ऐसी किसी डरावनी घटना पर विश्वास करते हैं?